Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटीपीटी होम साइंस। गंगा टीजीटीपीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। ये हमारा चैप्टर नंबर यानी अध्याय चौथा है एनसीईआरटी कक्षा 12 का। तो थर्ड चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। और आज हम यानी खाद्य प्रसंस्करण में क्या क्या आता है, इसमें यानी क्या क्या हमारे खाद्य पदार्थ में मिलावट है, यानी मुरब्बा वगैरह, ये तो पापड़, मुरब्बा, अचार और ये सबको कैसे सुरक्षित किया जाता है, इनके बारे में इसमें सब हम पढ़ेंगे। तो हमें आज करना तो चाह रही थी मैं कि मशीन की यानी सिलाई मशीन से संबंधित उस चैप्टर को फिनिश करा दिया जाए। तो मैंने सोचा यानी एनसीईआरटी को ही चलने दिया जाए, उसके बाद में देखती हूँ। तो अगर टाइम मिलता है तो बीच में भी कोई क्लास ले लूँगी। तो हमारा ये प्राचीन काल में यहाँ से इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ही हम पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल से भारत में खाद्य पदार्थों विभिन्न कारणों संसाधित प्रोसेस किया जा रहा है। फसल कटने के पश्चात अनाजों को सुखाया जाता है जिससे उनका उपयोग आने वाले समय में किया जा सके। यानी ये तो आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग शहर में रहते हैं तो उनको नहीं पता होगा, पर गांव वाले बच्चों को सब कुछ पता होगा। प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता और निरंतर आपूर्ति सप्लाई बनाए रखने के लिए किया जाता था। भारत में अचार, मुरब्बा, पापड़ संरक्षित उत्पादन के उदाहरण हैं, जो कुछ फलों और सब्जियों या अनाजों से बनाए जाते थे। परिवहन, संचार और बढ़ते औद्योगिकरण ने ग्राहकों की आवश्यकता को और विविध बना दिया है, जिसके कारण सुविधाजनक खाद्य पदार्थों, ताजे व अधिक प्राकृतिक खाद्यों, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्यों तथा अधिक समय तक सुरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थों की भी मांग की जा रही है। तो आगे देखते हैं। तो जैसे जो खाद्य पदार्थों की मांग की जा रही है उनमें क्या है, पैमाने पर तैयारी, यानी जिनसे बनाए खाद्य पदार्थों को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, जैसे बिस्कुट, ब्रेड, तैयार सब्जियां, अन्न, अल्पाहार, स्नैक्स आदि। अब यहाँ देखते हैं खाद्य विज्ञान क्या है। ये खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं। तो पहला है खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान में क्या आता है, रासायनिक विज्ञान और भौतिकी, पाक कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे बुनियादी विज्ञानों के अनुप्रयोगों से संबंधित एक विशिष्ट क्षेत्र है। क्या, खाद्य विज्ञान यानी रसायन विज्ञान, भौतिकी, पाक और कृषि विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, ये सभी बुनियादी विज्ञान से संबंधित एक विशिष्ट क्षेत्र है। यह एक अत्यधिक व्यापक विषय है जिसमें फसल काटने से लेकर खाना पकाने तक उपभोग तक खाद्य के सभी तकनीकी पहलू जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। खाद्य वैज्ञानिकों को खाद्य पदार्थों के संगठन, कंपोजिशन ऑफ फूड्स, फसल काटने से लेकर विभिन्न परिक्रमों के भंडारण की विभिन्न स्थितियों में होने वाले परिवर्तन, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने के और खाद्य प्रसंस्करण संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है। यानी इसमें सारा ये दिया गया है कि खाद्य पदार्थ यानी उसकी उपज यानी कि बुवाई से लेकर कटाई से फिर वो सुरक्षा करने तक
यानी कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वह सब खाद्य विज्ञान में दिया हुआ है। यानी उसकी वहाँ से यानी गेहूँ की बात करते हैं कि गेहूँ की बुवाई यानी कटाई होती, कटाई के बाद उसे सुखा कर के वह सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद उससे कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, वह भी किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ऐसी सब्जियों के बारे में, ऐसे सभी प्रकार के हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो हम आगे देखते हैं, इससे यहाँ देख लेते। इस प्रकार खाद्य विज्ञान खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, संरक्षण एवं विपणन, मार्केटिंग से संबंधित विज्ञान है, जिसके लिए खाद्य पदार्थों से संबंधित मूल विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान अध्ययन करना आवश्यक है। आगे है हमारा खाद्य संसाधन क्या है। खाद्य संसाधन यह कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीक का समूह है। क्या है ये? कच्ची और अर्ध कच्ची सामग्री यानी कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीक का समूह है, जिसमें खाद्य संसाधन के लिए पौधे, जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे आकर्षक, विपणन योग्य, अक्सर लंबे समय तक चलने वाले खाद्य पदार्थों से परिवर्तित किया जाता है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है ये देखते हैं। तो यह विज्ञान का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के ज्ञान और खाद्य उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक रूप से उपयोग होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं और लाभ उठाते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट है, खाद्य प्रौद्योगिकी से खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, संसाधन, पैकेजिंग कौशलों विकास होता है। प्रौद्योगिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का बचाना और उनका उपयोग करना। आगे है खाद्य उत्पादन क्या है। इसमें बढ़ती आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं, यानी प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पाद किया जाता है। यही उत्पाद वर्तमान समय में सबसे बड़ा उत्पाद है। अब आगे देखते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पाद। ये खाद्य उत्पाद हैं, ये खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए कब हुआ, कैसे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 1810 ईस्वी में निकोलस एफर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक निर्णायक घटना थी। यानी निर्णायक घटना कौन सी थी ये देखते हैं। 1810 में कौन? निकोलस एफर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक निर्णायक घटना थी। इसके बाद 1864 में लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब के खराब होने पर शोध उसे यानी लुई पाश्चर ने 1864 में किसका शोध किया था? तो अंगूरी शराब के खराब होने पर, यानी उन्होंने शोध किया था अंगूरी शराब पर। तो उसे खराब होने से कैसे बचाएं, अंगूरी शराब को खराब होने से कैसे बचाएं, उस पर उन्होंने 1864 में शोध किया था। लुई पाश्चर ने एक पाश्चरेशन यानी दूध पर भी शोध किया हुआ है। खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार पर देने का पहला प्रयास था किनका? आगे देखते हैं। आधार देने का पहला प्रयास था। पाश्चर
ने एल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब, एल्कोहल मतलब सिरका, और एल्कोहल तो अलग होता है, सिरका आप लोग जानते हैं, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध के इकट्ठे होने पर भी शोध किया। देखिए दूध पर भी इन्होंने ही शोध किया है। उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन को विकसित किया। ये कौन थे? लुई पाश्चर। कब किया? तो 1864 ईस्वी में, 1864 में इन्होंने ये दूध पर शोध किया था। आगे देखते पाश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। खाद्य प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे पहले सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था। यानी 20वीं शताब्दी में विश्व युद्ध, यानी जो भी शोध हुआ वो विश्व युद्धों, अंतरिक्ष में खोज और उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग ने खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया। विश्व युद्ध के दौरान ये शोध किया गया था। तो इस विश्व युद्ध में जो भी कमी आई थी विश्व युद्ध के बाद, तो उसमें इन्होंने योगदान दिया था। खाद्य पदार्थों में अकाल पड़ा था, उसमें और भी कई यानी संस्थाओं ने योगदान किया था और ये एक शोधकर्ता थे, योगदान दिया। 20वीं सदी में कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित हुईं। कब? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में महिलाएं कामकाज के लिए जाने लगी तो उनके सामने यानी समस्याएं आई, उनके लिए प्रौद्योगिकियां भी विकसित हुईं। साथ ही खाद्य उद्योग पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बाध्य हुआ। यानी जैसे वो वहाँ कार्य पर जाने लगी तो जो खाना वाना है वो खराब होने लगा ले जाने से, तो इस भोजन से जुड़ी मान्यताएं व रुचियां बदली। खाद्य प्रौद्योगिकी फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने नई तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षित और ताजे खाद्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया। प्रौद्योगिकी ने विविध प्रकार की सुरक्षित